दास्ताने अजीब लैला एक पुराने शहर की तंग गलियों में, जहां हवा में मिट्टी की खुशबू और दूर से आने वाली अजान की आवाज मिलकर एक अजीब सा सुकून पैदा करती थी, वहां रहती थी लैला। लैला की उम्र अभी मुश्किल से 20 साल की थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो रौनक नहीं थी जो जवानी की निशानी होती है। उसके बालों में सफेदी की कुछ लकीरें पहले ही आ गई थीं और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छाई रहती थी, जैसे कोई पुराना राज छुपा हो। शहर के लोग उसे अजीब लैला कहते थे, क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा था जो आम नहीं था। वो हंसती कम थी, बोलती कम थी, लेकिन जब बोलती तो उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास होती कि सुनने वाले का दिल पिघल जाता। लैला का घर एक छोटी सी झोपड़ी था, जहां वो अपनी बूढ़ी मां के साथ रहती थी। बाप बचपन में ही गुजर गया था और भाई शहर की चकाचौंध में कहीं खो गया था। रोजाना सुबह वो घर से निकलती, बाजार जाती, छोटी मोटी सिलाई का काम करके 2 वक्त की रोटी कमाती। लेकिन एक दिन, वो दिन जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, वो आया। सुबह का वक्त था, सूरज अभी अभी निकला था और लैला अपनी मां के लिए दवा लेने बाजार जा रही थी। रास्ते में एक पुराना कुआं था, जहां लोग पानी भरते थे। अचानक एक बच्चे की चीख सुनाई दी। लैला दौड़ी, देखा तो एक छोटा सा लड़का कुएं में गिर गया था। बिना सोचे समझे लैला ने अपनी चुन्नी से रस्सी बांधी और कुएं में उतर गई। पानी ठंडा था, अंधेरा था, लेकिन लैला ने बच्चे को पकड़ा और ऊपर खींच लिया। लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं था। बच्चा बच गया, लेकिन लैला की कमर में चोट लग गई। वो दर्द से कराह उठी, लेकिन मुस्कुरा कर बोली, शुक्र है, बच्चा सलामत है। उस बच्चे की मां आई, रोते हुए लैला को गले लगा लिया। लेकिन यह वाकया लैला की जिंदगी का वो मोड़ था जहां से उसकी अजीब दास्तान शुरू हुई, क्योंकि वो बच्चा शहर के अमीर जमींदार का बेटा था और जमींदार ने लैला को इनाम देने की बजाय उसे शक की निगाह से देखा। ये लड़की ने बच्चे को क्यों बचाया? इसमें कोई साजिश तो नहीं? जमींदार ने सोचा, और उसके बाद लैला की जिंदगी में मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो गया। लैला घर लौटी, मां को दवा दी, लेकिन खुद का दर्द छुपा लिया। रात को नींद नहीं आई, कमर का दर्द बढ़ता गया। अगले दिन जमींदार के आदमी आए, लैला को बुलाया। तुमने हमारे बच्चे को बचाया, लेकिन अब तुम्हारी वजह से लोग कह रहे हैं कि कुआं खराब है। तुम पर इल्जाम है कि तुमने बच्चे को धक्का दिया और फिर बचाया ताकि इनाम मिले। लैला हैरान रह गई। वो बोली, मैंने तो सिर्फ इंसानियत की खातिर किया। लेकिन जमींदार ने पुलिस को बुला लिया। लैला को जेल में डाल दिया गया। वो अकेली थी, मां बीमार थी, घर में कोई नहीं। जेल की वो दीवारें, वो अंधेरी कोठरी जहां चूहे दौड़ते थे और हवा में बदबू फैली थी, वहां लैला ने पहली बार अपनी तकदीर पर सवाल किया। लेकिन फिर वो खामोशी से बैठ गई, आंखें बंद की और दिल में कहा, सब्र कर लैला, ये वक्त भी गुजर जाएगा। दिन बीते, हफ्ते बीते। मां घर पर अकेली तड़प रही थी, लेकिन लैला को खबर नहीं मिलती थी। जेल में वो दूसरी औरतों से मिली, जिनकी कहानियां और भी दर्दनाक थी। एक औरत थी जो पति की मार से भागी थी, दूसरी जो चोरी के इल्जाम में फंसी थी। लैला उन्हें सुनती और अपने दिल में सोचती, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई इम्तिहान होता है, यकीन रख, रहमत आएगी। महीनों बाद अदालत में केस चला। गवाह नहीं मिले, क्योंकि लोग डरते थे जमींदार से। लेकिन एक बूढ़ा आदमी आया जो कुएं के पास था। उसने सच बोला, लैला ने बच्चे को बचाया, कोई साजिश नहीं। लैला रिहा हो गई। घर लौटी तो मां का इंतजार कर रही थी, लेकिन मां की हालत खराब थी। डॉक्टर ने कहा, अब ज्यादा वक्त नहीं। लैला रो पड़ी, लेकिन फिर संभल गई। रात दिन मां की सेवा की, दुआएं मांगी, लेकिन तकदीर ने फैसला सुना दिया। मां गुजर गई। लैला अब बिल्कुल अकेली थी। घर में खाने को कुछ नहीं, काम मिलना मुश्किल, क्योंकि लोग अब उसे अजीब मानते थे। वो बाजार जाती, सिलाई का काम मांगती, लेकिन लोग कहते, तुम पर इल्जाम था, हम नहीं रख सकते। लैला का दिल टूटता, लेकिन वो चुप रहती। रात को छत पर बैठती, सितारों को देखती और सोचती, किस्मत ने मुझे क्यों चुना, लेकिन शुक्र है मैं जिंदा हूं। धीरे धीरे वो एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगी, जहां एक बूढ़ी औरत चाय बेचती थी। वहां वो चाय बनाती,
ग्राहकों से बात करती और अपनी उदासी छुपाती। लेकिन एक दिन वो ग्राहक आया जो उसकी जिंदगी को फिर से उलट देगा। वो ग्राहक था शहर का एक जवान लड़का, नाम था मजिद। मजिद एक गरीब परिवार से था, लेकिन पढ़ा लिखा था। वो लैला को देखता, उसकी खामोशी में कुछ खोजता। एक दिन बोला, तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों? लैला ने मुस्कुरा कर टाल दिया, लेकिन मजिद ने पीछा नहीं छोड़ा। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी। मजिद ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसके बाप ने उसे घर से निकाला क्योंकि वो पढ़ना चाहता था। लैला ने अपनी दास्तान सुनाई, जेल की रातें, मां की मौत। मजिद ने कहा, लैला, तुम में सब्र है जो मुझे नहीं। दोनों में मोहब्बत हो गई। मजिद ने शादी का प्रस्ताव रखा। लैला खुश हुई, लेकिन डर भी लगता था, क्या किस्मत फिर धोखा देगी? लेकिन यकीन रखा और शादी हो गई। अब लैला का घर था मजिद के साथ। मजिद एक छोटी सी नौकरी करता, लैला घर संभालती। जिंदगी में थोड़ी सी रौनक आई, लेकिन अजीब तकदीर ने फिर दखल दिया। शादी के कुछ महीनों बाद मजिद बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, यह बीमारी गंभीर है, इलाज महंगा। लैला ने सब कुछ बेच दिया, गहने, घर का सामान, लेकिन पैसे कम पड़े। वो रात दिन काम करती, मजिद की दवा लाती, लेकिन मजिद की हालत बिगड़ती गई। लैला उसके बिस्तर पर बैठती, उसका हाथ पकड़ती और कहती, सब्र करो मजिद, रहमत आएगी। मजिद मुस्कुराता, लेकिन दर्द से कराहता। लैला के दिल में तूफान था। वो सोचती, क्यों मेरी जिंदगी में हर खुशी के बाद गम आता है? लेकिन वो टूटती नहीं, दुआ करती, शुक्र अदा करती कि कम से कम मजिद उसके साथ है। महीनों की जद्दोजहद के बाद मजिद ठीक होने लगा। डॉक्टर हैरान थे, ये चमत्कार है। लेकिन लैला जानती थी, ये सब्र का फल है। अब दोनों ने मिलकर एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, कपड़े की सिलाई का। शहर में नाम हुआ, लोग आने लगे। लैला की मुस्कान लौट आई, लेकिन वो अजीब लैला अब भी थी, क्योंकि उसके दिल में वो पुराने जख्म थे। फिर एक दिन वो वाकया हुआ जो लैला की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। मजिद को शहर से बाहर जाना पड़ा, कारोबार के सिलसिले में। लैला घर पर अकेली थी। रात को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वो जमींदार का आदमी था, जिसने सालों पहले लैला को जेल भेजा था। वो बोला, जमींदार साहब बीमार है, तुम्हें बुला रहे हैं। लैला डर गई, लेकिन गई। जमींदार के महल में पहुंची, देखा तो जमींदार बिस्तर पर पड़े थे, मौत के करीब। वो बोले, लैला, मैंने तुम्हें गलत इल्जाम लगाया। मेरा बच्चा तुम्हारी वजह से जिंदा है, लेकिन मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, माफ कर दो। लैला की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैंने तो कब का माफ कर दिया। जमींदार ने अपना आधा माल लैला के नाम कर दिया और गुजर गए। अब लैला अमीर थी, लेकिन उसकी जिंदगी में वो सुकून नहीं बदला। वो सोचती, पैसे से क्या, दिल का अमन तो सब्र से आता है। मजिद लौटा, खबर सुनी, खुश हुआ। लेकिन लैला ने वो माल गरीबों में बांट दिया, सिर्फ जरूरत भर रखा। दोनों ने जिंदगी गुजारी, बच्चे हुए, पोते पोतियां। लैला बूढ़ी हो गई, लेकिन उसकी आंखों में वो उदासी अब शांति बन गई थी। वो बच्चों को कहानी सुनाती, जिंदगी अजीब है, लेकिन सब्र रखो, यकीन रखो, शुक्र करो, हर मुसीबत के बाद आसानी आती है। और इस तरह लैला की दास्तान खत्म हुई, लेकिन उसके सबक हमेशा जिंदा रहे। लैला की जिंदगी ने सिखाया कि तकदीर चाहे कितनी अजीब क्यों ना हो, इंसान का दिल अगर मजबूत हो तो वो हर तूफान से गुजर जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।